बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वाइटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक मादे होते हैं जिनकी इंसान को बहुत कम मिक़दार में ज़रूरत होती है। वैसे तो ये खुराक में भी बहुत इनकी कम मिक़दार होती है, लेकिन ये अगर खुराक में शामिल ना हो और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ना हो तो शायद कि हमारी बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से वर्क ना कर पाए, जिस तरह उसकी ग्रोथ होती है उस तरह ना हो पाए। और इसी बेस पर इनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, एक फ़ैट सोल्युबल वाइटामिन्स होते हैं और दूसरे जो हैं ये वाटर सोल्युबल वाइटामिन्स हैं। फ़ैट सोल्युबल वाइटामिन्स वो होते हैं जिसमें जो चर्बी में हल हो सकें, और वाटर सोल्युबल वाइटामिन्स वो होते हैं जो पानी में हल हो सकें। जैसे वाटर सोल्युबल वाइटामिन्स में बी और सी शामिल हैं, और फ़ैट सोल्युबल वाइटामिन्स में ए, डी, ई और के शामिल हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ़ैट सोल्युबल वाइटामिन्स। उसमें सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए का बहुत बड़ा माखिज़ हमारी सब्ज़ियां होती हैं, ग्रीन लीव्स वाली, जैसे कि पालक, करेले, जितनी भी हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं वो सारी इसमें शामिल होती हैं विटामिन ए में। उसके बाद विटामिन ए का जो सोर्स तो ये हो गया। उसके बाद इसके अलावा हम मक्खन, मछली के जिगर के तेल, तरबूज, जानवरों की क्रेडी से भी हासिल कर सकते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें ब्लाइंडनेस हो सकती है, और इसके अलावा ब्लाइंडनेस जिसे रात को ना नज़र आने की बीमारी, इसमें मरीज़ को रात के वक्त दिखाई नहीं देता, और इससे दांतों की नशोनुमा भी रुक सकती है और बच्चों की नशोनुमा पर भी काफ़ी मनफी असरात मरतब होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन डी, जो कि फ़ैट सोल्युबल वाइटामिन है। विटामिन डी जो हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया हमारे पास सूरज है। सूरज की रोशनी से विटामिन डी सूरज की रोशनी से हमारी इंसानी झील जो होती है ये खुद विटामिन डी प्रोड्यूस कर सकती है, और इसकी कमी से हमें हड्डियों की ग्रोथ नहीं होती, और हड्डियों का अमल ग्रोथ करने का अमल रुक सकता है। इसके अलावा विटामिन डी की वजह से हमारी हड्डियाँ खोखली और टेढ़ी भी हो सकती हैं, और अगर यही बीमारी बचपन में हो तो इसे रिकेट्स कहा जाएगा, और अगर टीन एज में हो तो इसको ऑस्टोमलेशिया कहा जाएगा। ऐसे तो ये इसके सोर्सेज जो हैं वो बता दिए, सनलाइट है, इसके अलावा मिल्क है, और थर्ड पे आता है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी का जो सोर्स है वो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, नट ऑयल्स हैं, और ये हम लोग हरी सब्जियों, सलाद और बंद गोभी वगैरह से भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो ये हमारे पट्ठों की बीमारियां पैदा कर सकता है, और इससे हमें सभी बीमारियों का मसला हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विटामिन के, जो कि फ़ैट सोल्युबल वाइटामिन है। विटामिन के को हम पालक और दूसरी सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों से हासिल कर सकते हैं। ये जितने भी फ़ैट सोल्युबल वाइटामिन हैं इसमें कहीं ना कहीं ग्रीन सब्जियों का काफ़ी रोल है। नेक्स्ट इसकी मिक़दार जो रहती है हमें मीट से भी हासिल हो सकती है कुछ मिक़दार, और अगर विटामिन ये के हमारे पास है तो ये विटामिन हमारे खून के जमने में थोड़ी मदद करते हैं। इसके अलावा अगर विटामिन के की हमें कमी हो जाए तो ये खून की जमने की सलाहियत कम हो जाती है। जिस तरह हमारे ब्लड को ज़रूरत होती है उस तरह हम सर्कुलेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ़ैट सोल्युबल वाइटामिन सारे हो गए। अब वाटर सोल्युबल वाइटामिन में हमारे हैं बी एंड सी, लेकिन आगे इनके B1, B2, B3, इसके अलावा सी में तो एक ही है, लेकिन B1, B2 ये सारा बॉडी फंक्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ये कहाँ कहाँ से हम हासिल करते हैं ये तमाम लिखा हुआ है। विटामिन बी में यूँ समझ लें कि ये कंपाउंड्स के मजमूए का नाम है। इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इनमें B1, B2, B6 और B12 शामिल हैं। विटामिन B1 को हम चावल से, जौ और अनाज वगैरह से हासिल करते हैं। ये सब्ज़ियाँ, बादाम, पिस्ते वगैरह में भी पाया जाता है। विटामिन B1 की खुराक में अगर ये हमारी खुराक में मुनासिब मिक़दार इसकी ना हो तो यही
काफ़ी बीमारियों का सबब बनता है, जिसमें इज़्लात की बीमारियाँ आती हैं, और इन बीमारियों को कहते हैं बेरी। नेक्स्ट विटामिन B2। विटामिन B2 हमें क्रीम, मक्खन, अंडों और दूध से हासिल होता है। इसके अलावा ये मतलब गोश्त वगैरह से हासिल होता है, या कलेजी या दिल और गुर्दों वगैरह में इसकी काफ़ी मकदार पाई जाती है, और गोश्त, पालक और गइयों में भी ये मिलता है। इसकी कमी की वजह से हमें खून की कमी हो सकती है अगर ये विटामिन काफ़ी मकदार में ना हो। इसके अलावा बच्चों की ग्रोथ भी रुक सकती है, यह हेमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। और विटामिन B12। नेक्स्ट विटामिन B12 जो होता है ये अंडों और जानवर के जिगर से हासिल किया जाता है। वैसे तो विटामिन B को अगर हम ऑल ओवर देखें तो ये ख़ासतौर पे हमारी ग्रोथ में ही काम आता है। नेक्स्ट विटामिन C। विटामिन C तो मतलब इसके नाम से ज़ाहिर है कि कैल्शियम प्रोवाइड करता है। अगर कैल्शियम की काफ़ी मकदार हमें ना मिले तो हमारी हड्डियाँ मज़बूत नहीं हो सकती। इसके अलावा हमारे दांत मज़बूत नहीं हो सकते, और इसकी कमी से इंसान स्कर्वी के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। इस बीमारी में इंसान के मसूड़े ख़राब हो जाते हैं, दांतों की बीमारियाँ। और ये लेमन, ऑरेंज और मतलब फ्रूट्स वगैरह से ये ज़्यादातर हासिल किया जा सकता है। और इसकी बीमारी की मतलब इसकी कमी की वजह से दिल के अमराज भी पैदा हो सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे फैट सोलेबल और वाटर सोलेबल विटामिन्स। इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, और इनके सारे नेम, फंक्शंस और डेफिशिएंसीज़ वगैरह लिख दी गई हैं, साथ सोर्सेज किन किन ज़राए से ये हासिल किया जा सकता है।